हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। राधे राधे। तो स्वागत है आपका किट्टू एंड मिक्कू फैमिली ब्लॉग में। तो ये हो रहा था मेरा मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ पे मुझे किट्टू को स्कूल भेजना था। तो उसके लिए मैं लंच वगैरह रेडी कर चुकी थी, तो बस उनको पीसेस में कट कर रही थी। मैंने इसके लिए पराठे बनाए थे आलू के। मैं कहा चलो फटाफट से इसको कट कर लिया जाए। सुबह सुबह कितनी भागा दौड़ी सी होती है, मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे टाइम याद आता है, एक टाइम मेरा खुद का अपना था जब मैं खुद स्कूल जाती थी, और आज मैं अपने बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज रही हूँ। सच में फीलिंग मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती कैसी फीलिंग होती है ये। अपने बच्चे को देखना, स्कूल जाते हुए भेजना, इतना प्यार सा आता है ना उस टाइम पे। वैसे पूरे दिन मेरे को परेशान करता रहेगा, और जब उसको लेने जाऊंगी तब इतना भी ज़्यादा प्यार आता है उसको देख के, बस पूछो ही नहीं। जब बच्चे सो के उठते हैं तो कितने क्यूट से लगते हैं ना, मासूम से। बट पूरे दिन तो ऐसा मेरा सर खा के रखते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। और आज मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना था, वो जल्दी चले गए थे। मैंने कहा चलो आज मेरे को ही छोड़ने जाना पड़ेगा इसको, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो फटाफट से चलते हैं। किट्टू को थोड़ा सा मैंने तैयार वगैरह करा, यहाँ पे इसको सॉक्स वगैरह पहनाए, और यहाँ पे खुशी से खूब मस्ती में नाच रहा था। ये है कि किट्टू ना कभी मेरे को ना स्कूल जाने के लिए परेशान नहीं करता, लेकिन आज इसने मेरे को परेशान कर दिया। जैसे आज ये मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो मैं वॉइस ओवर आज कर रही हूँ, तो जैसे फ्राइडे है आज, तो इसने आज ना इसको ना स्कूल में ना घर के कपड़े पहन के जाने थे, पार्टी वेयर, मतलब नॉर्मल जो भी घर में पहनते हैं ड्रेसेस। तो स्कूल की ड्रेस नहीं पहन के जानी थी। बस इसी बात के लिए इतना रोया कि मेरे को ना स्कूल के कपड़े ही पहन के जाने, इतना परेशान किया। पापा तो कहने लगे इसके छोड़ो ना, रहने दो, स्कूल में भेजो। मैंने कहा नहीं, कैसे नहीं भेजना, मैं देखती हूँ। तो मैंने तो उसको डंडा लिया और पकड़ के स्ट्रिक्टली जैसे करती थी मैं 90s में मम हमारे साथ, वही मैंने किया। मैंने कहा देखती हूँ कैसे नहीं जाएगा। बस ज़बरदस्ती इसको नहलाया, कपड़े वगैरह बनाए, मैं उसका शूट नहीं कर पाई। इतना परेशान किया तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में फिर चुप हो गया था, करा लिया था प्यार व्यार करके। वो तो यार हमें आता ही है घर बच्चों को कैसे किया जाता है चुप। थोड़ी देर का इनका रोना धोना होता है, टेंट्रम्स तो इन्हें करने ही होते हैं। तो यहाँ पे छोटा वाला बाबू भी आ गया, तो यहाँ पे इसका बैग लगा रही थी मैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर रही थी मैं, क्या आज इसको कौन सी बुक भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी, बच्चों को किया रेडी। यहाँ पे मैंने कहा फटाफट चलो उसको छोड़ के आते हैं। उसके बाद घर के और भी सारे इतने सारे काम पड़े हुए थे, क्योंकि एक तो फेस्टिवल भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ मतलब रह ही जाता है, ये करना है वो करना है। तो बस मैंने सब स्कूल बैग वगैरह रेडी करके मैंने इसको रखा। मैंने कहा चलो घर तो मैं का जो काम है ना आके भी कर लूँगी, पहले इसको छोड़ के आ जाऊँ मैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने बाबू को शूज़ वगैरह पहनाए, तो मिक्कू ज़िद कर रहा था मेरे भी शूज़ निकालो, मेरे को भी जाना है। मैंने कहा नहीं बेटा आप यहीं पे रहो। बहुत ज़्यादा रोता है मिक्कू, जिस टाइम पे स्कूल जाता है ना किट्टू, तो बहुत रोता है कि मेरे को भी जाना है। तो उसको ऐसा लगता है कि किट्टू को पता नहीं कहाँ भेज रहा है, मेरे को नहीं लेके जा रही है। और जब मैं लेने जाती हूँ ना तब भी मैं पता नहीं कैसे इसको छोड़ के जाती हूँ, तब भी थोड़ा बहुत रोता है। लेकिन ये ना गर्मी, मेरे को लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं मैं लेके नहीं जा सकती। वो तो खैर पैदल भी चल लेगा, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, धूप इतनी ज़्यादा होती है, बच्चा परेशान हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ तो 2-4 मिनट रो रहा के चुप हो जाएगा, आराम से एटलीस्ट बैठेगा तो सही, खेल कूद तो लेगा। चलो भैया बैग वगैरह लेके फटाफट से चल दिया। मैंने कहा यहाँ पे पहले भगवान जी के सामने माथा टेको, उसके बाद जय करके अब चलो आप स्कूल की तरफ को। डेली का मेरा यही रूटीन रहता है, मैं जब भी स्कूल लेके जाती हूँ तो उसको यहाँ पे ऐसे ही जय करा के। तो यहाँ के बाहर वाले रूम की मैंने कुंडी लगा दी, क्योंकि मेरे को ना अंदर जाता है ना सारा सामान, उस दिन लिपस्टिक वगैरह इसने बेकार कर दी थी, इस वजह से कुंडी लगानी पड़ी। बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बस मैं अभी आ जाऊँगी। कि नहीं मैं भी, ये होता ना पापा एक बार जाते तो मैं संभाल लेती, आज मेरे को लेके जाना पड़ रहा सुबह सुबह। मैंने कहा करना तो पड़ता ही है भैया, ऐसे तो डेली हो नहीं सकता, उनके भी इतने सारे काम होते हैं, जब वो होते हैं तो छोड़ आते हैं, नहीं होते तो हमें तो करना ही है, लेके भी आना छोड़ के भी आना। बच्चे का स्कूल तो मिस नहीं करा सकती मैं। फटाफट से यहाँ पे मैंने लॉक वगैरह लगाया, रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको निकाला। मैंने कहा चलो बेटा आप बाहर आ जाओ, मैं ताई जी के पास आपको छोड़ देती हूँ, संभाल लेंगी। वो ना वो कह देती है मेरे को कि जी तू छोड़ जाया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये ना जाता नहीं है, पता नहीं इसको क्या गुस्सा आता है। इसकी वीडियो शेयर करूँगी मैं शॉर्ट्स में, देखना ऐसे करके मुंह बना के बैठा हुआ, इतना बुरा सा। मेरे को भाभी ने शेयर किया, जी तो देखो मैं इसको बुला रही हूँ, ये आके राजी नहीं हो रहा मेरे पास बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने इनको पकड़ाया, बाबू को भी चाबी वगैरह, मैंने कहा जाओ कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर रोएगा। तो मैं ना ये नहीं देखती कि बच्चों मेरा रो रहा है, थोड़ा बहुत तो भैया हमारे सामने बच्चे रोते हैं, इतना ज़्यादा मैं वो ओवर ज़्यादा हो जाता है ना, वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। फटाफट से अम्ब्रेला वगैरह ली, किट्टू को यहाँ पे लग गई थी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो बेटा ध्यान से चला करो आप। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं स्कूल की तरफ अब नीचे उतर के। थोड़ा सा मैं अपने बच्चों को ना टफ़ बनाने की कोशिश करती हूँ, ये नहीं कि वही मम्माज़, मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरे जो बच्चे ना मम्माज़ बॉय बन के रह जाए। कि मैंने देखा मम्माज़ बॉय वाले बच्चे ना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं भैया, उन्हें अपनी ज़िंदगी बसानी होती है, थोड़ा सा टफ़ बने, लाइफ में क्या क्या चीज़ें अच्छे से फेस कर पाएँ। तो अभी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुद उनको सीखनी चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने ना शावर वगैरह ले लिया था, नहा ली थी क्योंकि मेरे को स्कूल जाना था छोड़ने। मैंने कहा सुबह ही कर लेती, पूजा वगैरह भी मेरे को करनी होती है। तो देखो कितनी ज़्यादा धूप थी इस टाइम पे, और हमारे यहाँ पे ना ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बारिश के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा किचकिच किचकिच हो जाती है इस टाइम पे। तो यहाँ पे स्कूल के गेट पे हम पहुँच चुके थे। मैंने कहा चलो बेटा, कह रहे नहीं बैग दे दो। मैंने कहा बैग नहीं ढा पाओगे, मेरे को दे दो आप, चलो अंदर की तरफ। तो बस यहाँ पे किट्टू को किया मैंने सी ऑफ वगैरह। मैंने कहा जाओ आप, अच्छे से चला जाता है, रोता नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ। मैंने कहा जाओ बेटा, आप एक नई लाइफ का आपका चैप्टर शुरू हो चुका है, अब इंजॉय करो अभी आप। तो बाय वगैरह बोला इसने, क्योंकि क्या ये मेरे से ना कुछ मांग रहा था ना, ये ना जो हाथ चिमटी होती है ना कपड़ों सुखाने वाली, तो वो लेकर आ गया था। मैंने कहा नहीं बेटा वो तो खो गई, मेरे पास तो नहीं है। तो लेके गई इसकी मैम, कहा बैग का है। मैंने कहा बेटा बैग तो अंदर ले गए आपका, आप जाओ अब अंदर। तो गया, आराम से गया खुश होके, ऐसा नहीं है रोता धोता है वो। तो उसके बाद हम चले वापस घर की तरफ। इतनी ज़्यादा गर्मी थी इस टाइम पे, बता नहीं सकती आपको। तो अम्ब्रेला लेके ही मैं जाती हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं तो अगर मूवी कवर कर लूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किट्टू को लेके छोड़ने जाती हूँ ना, तो मैंने कहा उसको कैसे कवर करूँ बच्चे को थोड़ा सा। तो मैं इसलिए अम्ब्रेला लेके जाना प्रेफर करती हूँ। तो मैं फटाफट से मैंने कहा चलो पहुँचते हैं घर की तरफ को। तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर की तरफ। मैंने कहा चलो, तो मिक्कू को मैंने देखा आराम से खेल रहा था मस्त हो गए, खूब उधम मचाई है इसने, बहुत ज़्यादा नोटी तो बहुत ज़्यादा है। जब खुल जाता है ना तब तो बस पूछो ही मत। उसके बाद आ गया ये खुश होके। मैंने कहा चलो अब का चलते हैं भैया, अपने घर का काम वगैरह भी करते हैं अब। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी चाबी वगैरह उठाई, यहाँ पे इनको थैंक यू वगैरह बोला। तो रोज़ का ही काम होता है खैर। ये अंदर नहीं जा रहा था, कह रहा मेरे को नहीं जाना। अब इसके टेंट्रम शुरू। मैंने कहा बेटा सारा काम पड़ा है, फिर मेरे को ऐसा होता है 2 घंटे पड़े हैं बस, उसको लेके भी आना है। फिर तो कोशिश ये रहती है जब मैं किट्टू को लेने जाऊँ ना, तो घर का ना ऑलमोस्ट काम मेरा फिनिश हो, क्योंकि जब उसको लेके आते हो तो कपड़े धोने होते हैं मेरे को, और दूसरा काम मेरा होता है उसको लंच वगैरह बना के। तो मैं सोचती हूँ और जितना भी मेरा काम है ना वो फिनिश हो जाए। ये नीचे जा रहा था गुस्से में। मैंने कहा नहीं बेटा नीचे कहीं नहीं जाना, अब घर में चलो, काम करना है हमें। तो यहाँ पे बैठ गया, फिर ये रोने लग गया है। इसके तो यही ड्रामे रहते हैं। मैंने कहा चलो आप रख लो इसको। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से आ गई थी, किट्टू को लेने जाने के लिए निकल चुकी हूँ। अच्छा वो वीडियो ना मैं दोबारा से उसको ना लेने के लिए जा रही थी, तब की वीडियो है। मैंने कहा चलो अब निकल गए थे, गर्मी ज़्यादा हो रही थी। मिक्कू ने ना मेरी सारी की सारी लिपस्टिक ना ख़राब कर दिया। ख़राब किया, उसमें बची ही नहीं है कुछ, नई की नई थी। और मैं बहुत ही कम यूज़ करती थी, मैंने कहीं आना जाना हो तभी मैं उन लिपस्टिक को यूज़ करती थी। डेली यूज़ में तो नॉर्मल वाली मैंने रखी हुई है, जो वैसी होती है क्या कहते हैं, ये मैट वाली मैं लगाती हूँ जब मुझे बाहर जाना हो काफ़ी टाइम के लिए, लॉन्ग स्टे के लिए। उसके बाद ये छुट्टी का टाइम हो गया था, मैं इसका वेट करी थी किट्टू का। मैंने कहा फटाफट से आए, बच्चे आ रहे थे और भी निकल गए। ये देखो किट्टू आ गया मेरा, कैसे आ रहा है झूमता झूमता। मैंने कहा जल्दी आ जाओ, इतना स्लो मोशन में आ रहा है खुश होके। स्माइल देखो इसके चेहरे की आप। उसके बाद मैंने कहा चलो, तो इसको ना डेली का इसका ये होता है चीज़ दिलानी होती है। तो मैं घर इसको लेके जाती हूँ ना, तो उसको मैंने चीज़ वगैरह दिलाई 1 5 की इसको, और मैं मिक्कू के लिए भी लेके जाती हूँ, वरना फिर इनकी लड़ाई होती है कि आप इसके लिए लेके आए, मेरे लिए लेके नहीं आए। तो डेली का भी यही रूटीन रहता है। मैंने कहा चलो अब चलते हैं घर की तरफ, गर्मी हो रही है, फटाफट पहुँचे। बिल्कुल ना ऐसा हो गया मेरा, जब मैं घर पहुँची ना बिल्कुल बस मन तो कर रहा ना मैं सो जाऊँ, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। बस मैं बता नहीं सकती आपको, इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मेरे को, बिल्कुल थक चुकी थी मैं। पसीना देखो कितना ज़्यादा आ रहा है मुंह पे ना, पूरे 12 बजे हुए हैं मेरे गर्मी की वजह से। हाँ, पर क्या है भैया, बच्चों के लिए तो करना पड़ता है। गर्मी हो सर्दी हो, काम तो देखो सबको ही करने हैं। हस्बैंड को बाहर के काम करने होते हैं जो जेंट्स होते हैं, भैया हमें घर के काम करने होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है गर्मी सर्दी के हम अपना काम छोड़ के बैठ सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा चलो मिक्कू को लेती हूँ। मिक्कू क्या कर रहा, आराम से मस्त खेल रहा था। किट्टू देख रहा मिक्कू को। उसके बाद मेरे को आ गया ये बाहर फिर दोबारा से। तो इतना ज़्यादा खुश हो रहा है भैया, चीज़ का है मेरी, ये गुस्सा होकर बैठ गया। मैंने कहा बेटा मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ, यार दो। मैंने कहा उसको दिया। फिर मैं इसके लिए लेस लेकर आई थी, टमाटो फ्लेवर में मैं आज इसके लिए लेकर आई थी। तो यहाँ पे मैंने अनलॉक वगैरह किया गेट। उसके बाद आए अंदर, तो मैंने कहा मैं उतार दूँ, कह रहा नहीं किट्टू ही उतारेगा। तो इसको देखो बॉटल का इतना क्रेज़ है ना, जैसे ही किट्टू का सामान आता है ना तो गले में डाल लेता है, ऐसे देखता है कि एक चीज़ पता नहीं क्या है। तो बहुत ज़्यादा शौक होता है ये बच्चों को। अब देखते हैं जब जाना स्टार्ट होगा तब जाएगा नहीं जाएगा ये। उसके बाद इन्होंने ना आराम से पहले अपनी चीज़ वगैरह खाई। तो मैं इसका लंच बॉक्स देख रही थी, मैं फ़िनिश करके आया भी है नहीं आया। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसने बचा दिया था, थोड़ी सी बाइट वगैरह। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं हम खा लेंगे, मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देती। तो यहाँ पे मैंने कहा लाओ, मैंने कहा खा लो, आपको खाना है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे देखेगा ना उसकी, बस पूछो ही नहीं मत आप। तो मैंने तो फटाफट से आके ना सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज करे, शॉर्ट्स वगैरह मैं डाल लेती हूँ। बाहर जाती हूँ तो बस वही है था कि घर में ना कंफर्टेबल फील नहीं होता पैंट में। उसके बाद मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाल लिए थे, मोस्टली तो अपने हस्बैंड के डाल के रखती हूँ। तो
उसके बाद ये हो गया मेरा शाम का टाइम। मेरा दिन इतना ज़्यादा बिजी रहा ना, मेरे को जाना था थर्सडे मार्केट करने, वीर बाज़ार, राखी की शॉपिंग करने के लिए जाना था। मैंने कहा चलो चलते हैं। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। एक तो मेरी मुझसे छोटी ना बस मेरी बहन है, मेरे भाई नहीं है, मम्मा पापा बहन है। तो मैं ऐसा, मेरे को कभी खैर फील नहीं होने दिया मेरे घर वालों ने कि मेरा भाई नहीं है, कभी ये चीज़ मेरे मन में ही नहीं आई। तो इस बार मम्मा पापा को आना है, देखते हैं बस, लेट्स सी। वरना हर बार तो खैर कोशिश, कई बार तो मैं जा भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, उस बार मैं जा नहीं पाई थी। बच्चे छोटे थे तब मैं शायद जा नहीं पाई थी। तो इस बार मम्मी कहती चलो मैं आ जाती हूँ, मैंने कहा आप आ जाओ। थर्सडे मार्केट में पहुंच के यहाँ पे कपड़े वगैरह लगे, तो भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी ना मार्केट में, बिल्कुल पैर भी रखने की जगह नहीं थी। ये 100 के लगा रखे थे इन्होंने, पैंट भी थी 100 की, टॉप वगैरह भी थे। तो भाभी के साथ में आई थी, तो आप देख सकते हो प्राइस भी इनका लगा हुआ है 100 रुपीज़ में, कोई बुरे नहीं थे कि आप डेली यूज़ के लिए भी ले सकते हो, ऑफिस गोइंग हो तो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था, मतलब वैरायटी भी थी, शॉर्ट्स भी आप देख लोगे। हमारे ना वीर बाज़ार में और सैटरडे मार्केट में सारी चीज़ मिल जाती है, आप सारी चीज़ ना यहीं से ले सकते हो, आपको कहीं दूर जाने की नीड नहीं पड़ती। राखियाँ वगैरह भी लगी हुई थी क्योंकि राखी का फेस्टिवल है, फेस्टिवल टाइम पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। हम 6 बजे निकले थे और मैं रात को 9 बजे आके घर में लगी हूँ, ये लगा लो आप। 3 घंटे पता ही नहीं चला कैसे कैसे निकल गए। देखो रात का टाइम हो गया, तो थोड़ा सा बच्चों को बिठाया, तो इनको खाने थे फ्राइज़ वगैरह, इनको लेके दिए। इतना ज़्यादा फैल गया ना ये मेरे को कि वो कहता मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, दोनों गुस्सा होकर बैठ गए। मतलब हमें अलग अलग चाहिए, शेयरिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स कराया जाए। थोड़ा सा मैंने भी पानी वगैरह यहाँ पे पिया, तो बहुत बुरा हाल होता गर्मी की वजह से, तो पूरा दिन ऐसा हो गया। मेरे को तो बस ये लग रहा था फटाफट घर पहुँचे, उसके बाद ना एक कपड़े, तो पूरा दिन हो गया पसीने में, चेंज करके मैक्सी डाल के तब बैठूँ नहा धो के, तब मेरे को चैन आता। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लगा रखे थे, इसमें चीज़ें ना छाँटनी पड़ रही थी, ब्रांडेड चीज़ें भी थी इसमें, कोई भी बॉटल ले लो ऐसी चीज़ें। मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया, बस एक ना 20 रुपए की मेरे को लिपस्टिक मिल गई थी, मैंने कहा वो ले ली। मैंने कहा चलो अगर वेस्ट भी अच्छी नहीं निकली तो कोई बात नहीं, पैसे इतने दुखेंगे नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये, हाँ इनके चिली पटाटो लिए यहाँ पे मैं ना बिल्कुल भी मेरा खाने की इच्छा नहीं थी। वो देखो कैसे मारा है इसने, ज़मीन पे लिटा दिया बेचारे को, मिक्कू को। ऐसी बाहर भी जाके इन्होंने ऐसी शैतानियाँ करनी होती है, इतना दुखी करते हैं। मुझे ही पता है मैं 2 बच्चे किस तरह से हैंडल करती हूँ, और वीडियोस बनाना भी ऐसा इतना ईजी नहीं होता, और वीडियो की एडिटिंग करना मैं खुद करने लगी। अब चला है पता कितना टफ होता है यार, एक तो शेड्यूल इतना बिजी होता है हम हाउस वाइफ का, ऊपर से ये सारी चीज़ें करनी। और हमारे लिए तो कोई ऐसा है भी नहीं, जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास तो होता है कि एडिटिंग करने के लिए रखे होते हैं उन्होंने, कैमरा मैन होते हैं। हमें तो खुद ही वीडियोज़ बनानी है, खुद ही सब कुछ करना है, एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर करना है, जो भी करना है, उसके साथ में सारा कुछ घर का काम आपने A to Z करना है। चलो कोई बात नहीं है, स्ट्रगल तो यार सबकी लाइफ में होती है, ऐसा नहीं है। मैं खैर इस चीज़ को नहीं मानती कि मैं कुछ ज़्यादा ही अलग सी चीज़ कर रही हूँ। जो भी यहाँ पे आया है अपनी लाइफ में, हर कोई अपना अच्छे से रोल प्ले कर रहा है। तो हम अपनी शक्ल देख रहे थे कैमरे में, इतनी बेकार हो रही थी। यहाँ पे ना हम उसमें बैठे थे, ये ई रिक्शा ही था, तो ना ऊपर से खुल रहा था, इतना मज़ा आ रहा था इसके अंदर, मैं बता नहीं सकती। वो मर्द तांगे वाला मूवी नहीं है, उसके जो खुला होता है रिक्शा, वाह यार इतना मज़ा आया, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं घर पे पहुंची, मैंने शावर लिया, बच्चों को नहलाया, देखो इनके कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि गर्मी में पसीने में हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने चिली पटाटो वगैरह इनको खोल के दिए, मैंने कहा बेटा आप खा लो आप, क्योंकि मैंने कहा जब तक नहाऊंगी नहीं मैं दूंगी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स ही नहीं हो पाई। अब मैं कहा ये है कि आराम से बैठ के खाओ, टीवी देखो, उसके बाद सो ही जाना है। वैसे मैं आलू की सब्ज़ी बना के गई थी, मैंने कहा चावल वगैरह बना लूँगी, लेकिन बच्चों का पेट भर गया था, सब्ज़ी बची हुई है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फ्रिज में रखी हुई थी, आज काम आ जाएगी, वो मैं खा लूँगी। मैं वैसे भी खाना वगैरह वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होने देती, मेरे कलेजे में ना ऐसी आग लगती है ना बस एक फूड ऐसी चीज़ है यार, वो करना भी नहीं चाहिए। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नसीब ही नहीं होता खाना 2 वक्त का भी, और हमें मिल रहा है तो ना बहुत बड़ी बात है यार, कि अगर हमें 3 टाइम का खाना मिल रहा है और कोई गेस्ट आ रहा है, हम उनकी सारी चीज़ें फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो गाइस कल दोबारा मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ गुड डे।